राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही सुर्खियों में बने रहे और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी वो ज्यादा सुर्खियों में आने लगे। राहुल मीडिया के सामने मीडिया के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते रहे और वो पत्रकारों को ये भी समझाते रहे बात आपकी नहीं है, आपकी नौकरी भी खतरे में रहती है। कुल मिलाकर मन की जितनी भड़ास थी वो राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर निकाल दी। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी इमेज खराब करने के लिए एक बड़ी मशीनरी को लगाया गया। खासे सुर्खियों में है दिल्ली में आने के बाद और ज्यादा उनकी यात्रा को चर्चाएं मिली हैं। यात्रा के दौरान राहुल कभी अपनी दाढ़ी तो कभी अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की टी शर्ट जो है वो चर्चा में आ गई। तो आप देखिए राहुल गांधी को राजनीति के कुछ और मायने समझ में आ रहे हैं। एक मजेदार उदाहरण मेरे जहन में आता है जो हाल की राजनीति में देखने को मिलता है, वो है अरविंद केजरीवाल का उदाहरण। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अब बहुत कम लोग उनकी उस छवि को जानते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने बनाई थी, लेकिन जब उन्हें चैलेंज किया गया कि राजनीति में आइए लड़िए, कांग्रेस की तरफ से ये चैलेंज आया था, वो राजनीति में उतर आए और राजनीति में ऐसे आए कि धीरे धीरे कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गए। लेकिन यदि आप उस समय के केजरीवाल और आज के केजरीवाल को देखें, कभी कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। बोलने का अंदाज, कहां कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कपड़े कौन से पहनना है, उनका मफलर वाला अंदाज बहुत समय तक वायरल रहा था। कुल मिलाकर राजनीति में जो भी आता है उसका अंदाजे बयां बदल जाता है। राहुल गांधी के लिए ये दौर बहुत बाद में आया है। राहुल गांधी राजनीति में तो उतर आए थे और ये विरासत में भी उनको मिला था। बहुत छोटी उम्र में उनका पदार्पण हो गया, बड़े पदों के साथ हो गया और बड़े और मजबूत अपोनेंट के सामने हो गया, प्रधानमंत्री मोदी। बहरहाल राहुल गांधी के पास सीखने के लिए और राजनीति करने के लिए बहुत समय है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उनके अंदाज को बदल दिया या उनको एक नया अंदाज दिया है। अब इसमें कैसी बातें चर्चा में आ रही हैं, उदाहरण मैंने इसलिए रखा था कि राहुल गांधी की टी शर्ट या उनके कपड़ों पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये पहला दौर होगा उनके राजनीतिक करियर का जब उनके कपड़ों पर चर्चा हो रही है, उनकी दाढ़ी पर चर्चा हो रही है, उनके अंदाज पर चर्चा हो रही है। तो कई ऐसे अंदाज जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपनाए हैं या उनको मिले हैं, उस पर जरा बात करते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट के दामों को लेकर सत्ताधारी नेताओं ने शुरुआत में निशाने साधे थे। इस बार राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है और टी शर्ट पहनकर क्यों घूम रहे हैं, चर्चा का विषय है। राहुल गांधी देश हित में सेना को बताएं कि कौन सी दवा खाते हैं जिससे वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनते हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इन सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ठंड में भी टी शर्ट पहनने के बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने शनिवार को यानी 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया कि वो उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी महज टी शर्ट पहनकर क्यों चल रहे हैं। उन्होंने गरीब मजदूरों का जिक्र करते हुए बीजेपी के इस सवाल पर दरअसल एक सवाल दाग दिया और सवाल के बहाने एक तंज कस दिया। मैं इसी अंदाज की बात शुरुआत में कर रहा था और ये कहीं ना कहीं मिसिंग था। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में ये चीज देखने को नहीं मिलती थी, हाजिर जवाबी, और जवाब ऐसा जो तुरंत नहले पर दहले जैसा दिखाई देता हो। दरअसल राहुल गांधी पहले जब जवाब देते थे उनके बारे में कहा जाता था लिखी हुई बात कह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इतना बोलना पड़ रहा है या इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है कि राहुल गांधी खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि अब बयान देने के लिए काफी तैयार हो गए और टी शर्ट वाले बयान पर उन्होंने जो कहा वो सुनने जैसा है। दरअसल मामला क्या है पूरा पहले वो समझ लेते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से निकलकर दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रही थी तो चुटकी लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश हित में सेना को बताएं कि कौन सी दवा खाते हैं जिससे वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ठंड कैसे नहीं लगती, लेकिन वो किसान, मजदूर और गरीब बच्चों से ये सवाल नहीं पूछते जो गर्म कपड़े जैसी बुनियादी चीजें खरीदने में सक्षम नहीं है। यानी राहुल गांधी तो अपनी चॉइस से टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन कई गरीब आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास पहनने के लिए मोटा कपड़ा है ही नहीं, तो सर्दियों में मजबूरी में कम कपड़े या बिना कपड़े के वो हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नहले पर दहला उन्होंने मार दिया। उन्होंने सवाल का जवाब सवाल से ही दिया है। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं 2800 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं,
लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसान हर दिन इतना पैदल चलते हैं, खेती हर मजदूर, कारखाने के मजदूर पूरे भारत में ऐसा ही करते हैं, वो लंबे लंबे पैदल चलते रहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी बीजेपी को दे दिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल उठ रहा था। तो सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी के साथ जितने लोग चले या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस पर बयान दिया। मजेदार बयानों के लिए, चुटकी लेने के लिए कन्हैया कुमार भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमले बोलती रही है। जब आप इतने सारे हमलों का सामना करते हैं तो आपका शरीर इसे बर्दाश्त करने की क्षमता पा लेता है। आपको बता दें, 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक 9 राज्यों से गुजर चुकी है। जनवरी के अंत तक यात्रा का जम्मू कश्मीर में समापन होने की संभावना है। यात्रा ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 46 जिलों के लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। 2 जनवरी तक का विश्राम रहेगा ताकि कंटेनर्स की मरम्मत हो सके। पहाड़ी इलाकों में जाना है, इसको लेकर भी बाकायदा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो इन छुट्टियों के बारे में कहते हैं, लेकिन छुट्टियों की क्या जरूरत है, इसको भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। कन्हैया कुमार, जयराम रमेश इसके जवाब दे रहे थे। इसके बाद 3 जनवरी को यात्रा फिर से शुरू होने वाली है और विराम के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और आखिर में जम्मू कश्मीर की ओर ये यात्रा बढ़ेगी। और हरियाणा का भी एक और दौरा, फेज 2 जिसको कहा जा रहा है, वो भी इसमें रहेगा। हरियाणा के कई और क्षेत्रों से यात्रा गुजरने वाली है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठाया, तो इस पर रॉबर्ट वाड्रा का भी जवाब आया। वाड्रा ने कहा था कि जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्हें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो कोई भी मौसम, कोई प्रतिशोध की राजनीति हमें लोगों के साथ रहने से रोक नहीं सकती है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी ने क्या क्या कहा है। इससे पहले भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं वो एक बेहद महंगे बर्बरी ब्रांड की है, जिसकी कीमत 41,000 रुपए से ज्यादा है। बीजेपी के इस आरोप के चलते राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट वाली तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई। उनकी टी शर्ट जो है और उसकी तस्वीरें जो हैं वो पहले दिन से वायरल है, और अभी फिर जब दिल्ली में एंटर हुए तो एक बार फिर टी शर्ट चर्चा में आ गई। सोशल मीडिया पर इस मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस ने जवाब दिया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे वाले विवाद की याद दिलाते हुए तीखा जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे की भी बात की जाए। बताओ, करनी है? कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार ये ट्विटर पर शेयर करते रहे। सुप्रिया श्रीनाथ है, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर ट्वीट करती रही हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी की तस्वीरों का एक कोलाज उन्होंने शेयर किया था और लिखा था, चलो भक्तों ने अच्छा याद दिलाया, बड़ा ब्रांडेड फकीर है भाई। आपको बता दें कि दाढ़ी के चलते राहुल को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से कंपेयर कर दिया था। इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी का अंदाज दिखने वाला, उनके जो लुक्स हैं, उनका चर्चा में आना एक बहुत महत्व का विषय बन गया है। यूं तो उनके 2 अंदाज हैं। एक बाहर, यानी कि आप बाहर से जैसे राहुल गांधी को देख रहे हैं उसमें काफी बदलाव आया है, लेकिन एक उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आया है। उनका बोलने का अंदाज है, उनकी हाजिर जवाबी है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बदली हैं। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट अलग से आपको दिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है उनके लुक्स की या उनके अपीयरेंस की, तो मैंने शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का जिक्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लुक्स को लेकर भी काफ़ी विवाद होता रहा, उस पर भी कई बार आपत्ति विपक्षी दलों ने जताई है, और ये 10 लाख के सूट का जो विवाद था वो भी कुछ इसी तरह का था। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, स्थानीय कपड़ों में आपको कई बार देखने को मिलते हैं। बहरहाल राहुल गांधी के साथ ये कमी थी, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में आई तो उनका लुक या उनकी दाढ़ी हो, उनकी टी शर्ट हो, उनके चलने का अंदाज हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो गई। यानी उनकी ये जो बाह्य पर्सनैलिटी है, ये जो उनका व्यक्तित्व है जो दिखाई देता है, कपड़े पहनने का अंदाज है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी चर्चा का विषय बन गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे खासे उत्साहित हैं। बहरहाल एक बार फिर राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आई और राहुल गांधी ने भी इसका जवाब सवाल के तौर पर ही दिया। उन्होंने कहा कि मेरी टी शर्ट तो दिखाई देती है कि ठंड में मैं टी शर्ट पहनकर चल रहा हूं, लेकिन उन गरीब लोगों के कपड़े नहीं दिखाई देते हैं जो मजबूरी में कम कपड़े पहन रहे हैं और इस सर्दी को झेल रहे हैं। उस महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही, मेरी टी शर्ट की बात की जा रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।